नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपन को स्वागत करुच्ची स्टडी एक ओपीसी चैनल रे आपण मैंने देखि पारुथबे ओपीसी ओसीएस प्रीलिम्स 2024 टॉप 500 एमसीक्यूज पॉलिटी ज्योग्राफी हिस्ट्री इकोनॉमी आज तार सेट 3 हमें कवर करबा सेट 1 2 ऑलरेडी सरी छी आपण मन चाहिए जाय कि हम वीडियो सेक्शन ए प्लेलिस्ट रे देखि परिबे मेन फोकस होची जोटे कि प्रीलिम्स हमर अछि जून मास या सॉरी जुलाई मास 2024 रे ताकू टार्गेट हमें करूछु आहुरी फ्रिक्वेंटली आमर डिफरेंट सेशंस गुड़िक आसो तेणु बी विथ द चैनल सब्सक्राइब चैनल और जो मैंने प्रथम थर में विजिट करुँच डेफिनेटली सब्सक्राइब करूँ आपण फ्रेंड्स एंड जो मैंने भी एग्जाम दौरान से कन्वे करूँ एवं आपण लगातार भाव में आम तरफ डिफरेंट फैकल्टीज द्वारा क्वालिटी कंटेंट आपन को मिल पार मेन्स भी जो मैंने लिखुं से प्लस प्रिलिम्स भी ओके चलतु सेशन को स्टार्ट करवा सेशन को स्टार्ट करने पूर्व मु कही रखे आपण को जो मैंने गोटे कॉम्प्रिहेंसिव मैनर रे प्रिपरेशन करने को चाहूँगी आमर प्रगति बैच स्टार्ट होची केबेटू देखंतु प्रगति बैच स्टार्ट होची आपणकर 5th मार्च आपण मन भितर जो मैंने लगातार भाव में स्टडी एक को फॉलो करुवे से माने देखिथिबे कि इंग्लिश एवं हिंदी माध्यम रे आम नहीं कि आसुचु बैचेस गुड़िक से आपण तरफ कहुला कि सर इंग्लिश एवं ओडिया माध्यम रे भी नहीं कि आसतु से इंग्लिश एवं ओडिया माध्यम रे ही आम बैच नहीं कि आसुचु प्रगति बैच जदि देखिए तार डिटेल मु आपन को कहि दउची देखो 1200 प्लस आवर्स ऑफ लाइव लेक्चर रहिबो प्लस जो माने जॉब रे अच्छे आम स्टूडेंट्स माने लाइव क्लासेस करि परिबे नाही सेमान को पई अनलिमिटेड टाइम रिकॉर्डिंग रहिबो कारण गोटे समय रे हमको देखिबा को मिले गोटे रिकॉर्डिंग 2-3 थर गोटे क्लासेस को देखिला परे आपन को पई औ से रुहे नाही तेणु अनलिमिटेड जदि रहिबो तबे डेफिनेटली आपन को इजी हबो ओके 1200 प्लस ऑफ आवर्स लाइव लेक्चर क्रक्स लेक्चर नोट्स अवेलेबल इन इंग्लिश एटी इंग्लिश जो लिखाई जे ऑब्वियसली इंग्लिश नुहे इंग्लिश एंड ओडिया ही रहा मिसप्रिंट अच्छी तेणु 1-to-1 मेंटरशिप फॉर पर्सनलाइज्ड गाइडेंस हैंड रिटन नोट्स फॉर द क्विक रिविजन स्पेशल फोकस इन द ओडिशा स्पेसिफिक टॉपिक्स स्पेशल फोकस इन कंपल्सरी इंग्लिश एंड ओडिया डेली होमवर्क थ्रू प्रैक्टिस क्वेश्चंस आफ्टर ईच लेक्चर फॉर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट वीकली करंट अफेयर्स सेशन रहिबो मॉड्यूल वाइज टेस्ट आफ्टर सिलेबस completion in each module, exclusive sessions for the essay writing and enrichment, unlimited recorded classes of live lectures, prelims test series 12 plus tests including sectional and full length test. तो फैकल्टीज हमें आपने देखिथे डॉक्टर विपिन गोयल से भी आमर क्लासेस नौकरी मु आपण मैंने देखिथे सरोज सर भी अच्छा पुरुषोत्तम सर अच्छा रजत सर अच्छा तो ये शिवशंकर सर अच्छा सुदीप्ता मैम एंड अपूर्वा रंजन दास सर भी अच्छा तो मैंने लगातार भाव में आमर क्लासेस गुड़िक नौ ओके ठीक अच्छे तो क्वेश्चन हूँ जॉइन केमती करवा जॉइन करने सब इजी वे हूँ कौन ना बाय नाउ आप करेंगे बाय नाउ कलापर ये अपने नंबर देवे सपोज मु नंबर एंट्री करुँची कंटिन्यू कली तो मो फोन को गोटे ओटीपी आसो मो ओटीपी को एंट्री करी ओटीपी को एंट्री करुँची 729908 ओके तो एंट्री कलापर पुणी थे यहाँ साइन इन होगा पुणी थे मुझे बाय नाउ करी बाय नाउ कलापर आप देखिपारे यहाँ 15,000 रे अच्छी 2 ऑफर्स अवेलेबल को जी ये मुझे एंट्री करी जे इन लाइफ अप्लाई करी अप्लाई कलापर देखो यहाँ 12,000 होगा जदि आप देखिथे आम लर्निंग फेज चली लर्निंग फेज रे 10,000 रे सेम्स कोर्स आपन को मिलूला बट जेहेतु लर्निंग फेज सरी जाइए तो आपन को 12,000 यानी कि 2,000 एक्सट्रा रे मिलेबो ओके तो या पर जदि आप 5 तारीख पर भी जदि एनरोल करूँ तो बेटा 15,000 हो ठीक अच्छे तो ये थिला आपनकर कोर्स रो डिटेल वर्तमान आसतु आम सेशन को जीवा सेशन को स्टार्ट करवा गोटे मोटिवेशनल कोट देखा ए सक्सेसफुल मैन इज वन हु कैन ले फार्म फाउंडेशन with the bricks others have thrown at him जमती आम कहूना कि सपोज आपनकर फ्रेंड्स हूँ रिलेटिव्स हूँ फैमिली मेंबर्स हूँ बहुत समय आपन को क्रिटिसाइज करती क्रिटिसाइज कहीं करती कि आपन कौ भली भाव में आपनकर
क्रिटिसिजम हुए प्रिपरेशन करूछंदी करू नहांती मनी वेस्ट करूछंदी टाइम वेस्ट करूछंदी बट से क्रिटिसिजम को जदि आपण निजर सफलतार सीढ़ी बनै परले दैट इज समथिंग वेरी क्रुशियल विथ रेस्पेक्ट टू आवर लाइक अचीवमेंट तेणु ता छड़ा फेसबुक रे मते आपण फॉलो करि परिबे एंड टेलीग्राम रे आपन को मटेरियल मिल जिवो इंस्टा रे मध्ये फॉलो करि परिबे आपण मन के भितर जने कमेंट करथिले सर आपण फेसबुक इंस्टा रे फॉलो करिवा पई काहे को कहउचंदी दिस इज नॉट गुड नहीं ठीक अछि वर्तमान सोशल मीडिया होची वर्तमान रो समय होची सोशल मीडिया आपण मन के भितर बहुत स्टूडेंट्स माने थिबे जो माने सोशल मीडिया रे नथिबे भी इट्स गुड सोशल मीडिया रे नहांती कोनोसी डिस्ट्रैक्शन डिस्टर्बेंस रु बहुत दूर रे अछंदी ए जिंस भलो बट आगुरु गोटे जिनस कौन होता कि इनफैक्ट मते भी जदि आप देखिए 6 months बिफोर आई वाज नॉट ऑल्सो प्रेजेंट इन सोशल मीडिया कारण जमी कहते टाइम वेस्ट हुए आप जदि गोटे गोटे आप्लिकेसन को देखिए तो हाफ एन आवर मिनिमम जाए तो जदि 4-5टा आप्लिकेसन अच्छे तो ओबियसली 2 ରୁ 2.5 घंटा आपंकर जीव बट ये गोटे जिनस मुझे कही रखे फेसबुक थ्रू बहुत इनफैक्ट टेलीग्राम रे आप कंटेंट तो मिल जाऊँ पीडीएफ फेसबुक थ्रू रू बहुत स्टूडेंट जो माने मते एक्सेस करूचंती सेमानकर प्रिपरेशन को नेकी से माने कोर्स विषय क्वेरी हो कोनोसी डाउट हो कोनोसी कांसेप्ट को नेकी हो एनी काइंड ऑफ सेमानकर जहाँ भी कंफ्यूजन अछि दे कैन सिंपली एक्सेस मी थ्रू फेसबुक बहुत स्टूडेंट्स मानक पाखरे मोर नंबर डायरेक्ट एक्सेस भी अच्छे ओबियसली जो गोटे नुआ स्टूडेंट प्लेटफॉर्म को आसी एवं से जानिबा को चाहूँगी या डिस्कस करबा को चाहूँगी ओबियसली दैट पर्सन कैन नॉट और मे नॉट नो अबाउट मी या सिलेबस कौन अच्छी प्रिपरेशन केमती तो फेसबुक इज वन दैट सोर्स आप इजिली मत कनेक्ट करें एंड मोर ऑफन मु फेसबुक रे रिप्लाई भी करे तो से केवल मुझे कहूँ वी कैन जॉइन मी इन फेसबुक एंड इंस्टा रे भी आप मेसेज करें फेसबुक रे भी करें ओके एनीवे नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन देखिबा हमें फर्स्ट क्वेश्चन पॉलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस अच्छी फर्स्ट क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड अच्छी फर्स्ट स्टेटमेंट होची इट इज अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इट प्रोवाइड्स फॉर अ फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस द टर्म फेडरल इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन वी से ये हूँ आपंकर फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक रू ही क्वेश्चन फ्रेम करा जाइए इट इज अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लेंड ऑफ इट्स अ मिक्स ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी फ्यू टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड हिसाब रे काम करे बहुत समय फ्लेक्सिबल हिसाब रे काम करे व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दैट मीनिंग इज जदि आपण अमेंडमेंट करबा को चाहूचंदी इट्स इजी टू अमेंड फ्लेक्सिबिलिटी बट आपण अमेंड करबा को चाहूचंदी इट्स डिफिकल्ट टू अमेंड ओके तबे फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी रो माने कोन सपोज देखिबे किछि प्रोविजंस गुडी को अछि आपण सिंपल मेजॉरिटी जरिया रे हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करि परिबा दैट मींस फ्लेक्सिबिलिटी वेरी इजी टू अमेंड रिजिडिटी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अमेंड व्हाई कारण आपनकर 2/3 मेजॉरिटी दरकार प्लस 50% मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग दरकार तापरे आपण देखिबे पुनी आपण जानतु स्पेशल मेजॉरिटी हिल तापरे आपण स्टेट्स को जानतु स्टेट्स 50% ऑफ द स्टेट्स से माने कोन करिवे कंसेंट यानी कि से माने पास करिवे रिजोल्यूशन को यानी कि से माने अप्रूवल देबे तो ये जो प्रोसेस टी अछि सेत पे सेटा को रिजिडिटी कहवा जाय कारण इट्स नॉट दैट इजी तो रिजिडिटी as well as the flexibility is one such kind of आपण कहि परिबे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो राइट तेणु बो स्टेटमेंट होची करेक्ट सेकंड देखो इट प्रोवाइड्स फॉर अ फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस माने बहुत समय रे कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी भाव रे काम करे यानी कि कन्वर्ट हे जाय सपोज आपण कहिबे जदी इंडिया रे कोनोसी प्रकार वॉर इन काइंड ऑफ सिचुएशन स्टार्ट हला किंबा एक्सटर्नल अग्रेशन हला कोनोसी रिबेलियन हला तो आपण कॉन्स्टिट्यूशन को या जो फेडरल स्ट्रक्चर अच्छी तो आपण यूनिटरी सिस्टम को कन्वर्ट करिकी फंक्शन करि परिबे यानी कि रन करि परिबे यूनिटरी सिस्टम को फंक्शन करि परिबे तो इट प्रोवाइड्स फॉर अ फेडरल सिस्टम विथ अ यूनिटरी बायस यानी कि यूनिटरी फीचर्स
overpower the federal system. ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ବି statement ହେଉଛି correct. The term federal is explicitly mentioned in the constitution. जदि आपण देखिबे federal word mention अछि ना नहीं, obviously federation या federal कौनसी word सेमती mention नहीं. जदि आपण देखिबे constitution रे लिखा जाइछि India is a union of states. तेणु federal word ही mention नहीं. तेणु से explicitly mentioned in the constitution जोटा कहूछि, it's a wrong statement. So what would be the answer? The answer would be A, 1 and 2 only. Okay, right. Next is consider the following statements. Consider the following statement. First, the Constitution of India is the longest written constitution in the world. The Constitution of India is the longest written constitution in the world. ये होची आपनकर first statement से कोच. Second, it was adopted on the 26th January 1950. The preamble was part of the original constitution. Okay. So first statement को देखिबो. First thing first, it's a longest written. Of course, yes, it's the longest written constitution in the world. कारण आपण देखिबे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस रु बोरो करा जाइछि एवं ईच एंड एवरी डिटेल मेंशन करा जाइछि. सबु जिंस पई प्रोविजंस गुडी को मेंशन करा जाइछि जोथि पई हमें ताको कहूचे इट्स ए लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. एटा केवे अडॉप्ट करा गला 26 जनवरी 1958 रादर 1950 से कहूची, बट आपण देखिबे एटा को केवे अडॉप्ट करा जाइछि 26 नवेम्बर 1949 एटा को अडॉप्ट करा गला. जदियो 26 जनवरी रे एटा को हमें रिपब्लिक डे हिसाब रे सेलिब्रेट करूछु, बट एक्जेक्टली सेटा 26 नवेम्बर जोटा हमें कॉन्स्टिट्यूशन डे बोली सेलिब्रेट करूचे 26 नवेम्बर 1949 को एटा अडॉप्ट करा गला. The preamble was part of the original constitution. जदि आपण देखिबे सिंपली part of the original constitution जदि से कहूची एटा आपण जदि देखिबे तबे preamble was not a part of the original constitution. एटा आपण देखिबे प्रिएम्बल को जदियो काइंड ऑफ ए प्रिफेस बोली कहा जाए, आइडेंटिटी कार्ड बोली कहा जाए. कारण प्रिएम्बल को जदि आपण पढ़ती तेबे आपण पूरा कॉन्स्टिट्यूशन विषय रे आपनकर गोटे धारणा आसी परिबो कि को भली भाव रे. बट एटा को लेटर पार्ट रे रिकॉग्नाइज करा जाइछि. इट्स ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट वाज नॉट द ओरिजिनल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपण कहि परिबे. तो सेही हिसाब रे एटा को रॉन्ग आपण कहि परिबे एंड आंसर होछि आपनकर A1 ओनली. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट. With reference to Indian Constitution, consider the following statement. First, India has a parliamentary system of government या parliamentary form of government. जदि इंडिया रो constitutional system जदि आपण देखिबे आमे जदि फेडरेशन बट आपनकर जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जदि आपण देखिबे जोटा एग्जीक्यूटिव बॉडी जोटा हमर होची दैट इज जोटा हमें गवर्नमेंट बोली कहूचे एंड दैट इज पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड दैट हैज बीन बोरोड फ्रॉम द ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन. ब्रिटेन रो हमें एटाको बोरो करिचे, राइट. सेकंड देखंतु द प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड व्हाइल द प्राइम मिनिस्टर इज द एग्जीक्यूटिव हेड. द प्रेसिडेंट कोन? प्रेसिडेंट हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड से कहूची एंड प्राइम मिनिस्टर इज द एग्जीक्यूटिव हेड. ये जिनस को मन रखिथिबे ठीक से. इट द फर्स्ट ठीक अच्छे स्टेटमेंट. सेकंड देखंतु इंडिया रो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होचंदी प्रेसिडेंट. दैट मीन्स हेड ऑफ द स्टेट जदि मु आपन को कहिबी सेटा होची प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द स्टेट यानी कि हेड ऑफ द नेशन. से पे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बोली हमें कहूचे. बट इफ यू सी हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज द प्राइम मिनिस्टर. ओके, जोटा कि कारण गवर्नमेंट हूँ एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड तार हेड के प्राइम मिनिस्टर. सो दैट इज द रीजन एंड आमर हूँ कौन ना मोर फोकस या मोर पावर क्या पाखे अच्छी जेहेतु पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट तेणु मोर पावर विथ द प्राइम मिनिस्टर नॉट द प्रेसिडेंट. से देखिए प्राइम मिनिस्टर सबुठ अधिक पावर एंजॉय करती पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. आपण ब्रिटेन रे देखंतु तांकर जे प्राइम मिनिस्टर, इंडिया रे जे प्राइम मिनिस्टर, obviously they will more powerful than the president. कारण प्रेसिडेंट होचंदी नॉमिनल हेड एंड सेरेमोनियल हेड बोली जोटा कहूचे. ब्रिटेन रो क्राउन इज इक्वल टू द इंडियन प्रेसिडेंट बट
प्रेस जदि यूएस रे आपण देखिबे यूएस इज नॉट पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रादर यूएस इज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर प्रेसिडेंट इज मोर पावरफुल तेणु आप जापर ना हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूएस बट यू मस्ट नो हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस राइट तेणु ये हूँ जिन थर्ड देखो फर्स्ट गला सेकेंड गला The Prime Minister and the Council of Ministers are collectively responsible to the Lok Sabha. Obviously, parliamentary form of government jehetu achi. If you see the Article 75 of Indian Constitution, Prime Minister, which is headed by the Council of Ministers, are collectively responsible to the Lok Sabha. That is written on the Article 75 of Indian Constitution. से हिसाब रे तीनोटी जाक statement होची correct. D होची answer 1, 2 and 3. Next. Consider the following statements regarding the preamble of Indian Constitution. See, first statement says it declares India as a sovereign, socialist, secular, democratic republic. Okay. Preamble मैं आपको already कही दिली कि preamble is a kind of identity card of the Constitution. If you want to know exactly what is the nature of Indian Constitution, then you must follow the preamble. Right? So preamble is the identity card. Preamble is the preface of Indian Constitution. So ये होची आपनकर preamble. So preamble रे कौन लिखा है ना declares India as a sovereign, socialist, secular, democratic republic. से हिसाब रे जदि आपण देखिबे sovereign, socialist, secular, democratic republic ये होची आपनकर correct statement. Preamble रे लिखा है with the people of India having solemnly resolved तापरे इंडिया को कहा जाए सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जदियो सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड को लेटर पार्ट रे ऐड करा जाए प्रीएम्बल ले एज पर द 72 कॉन्स्टिट्यूशनल यस हाँ 72 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जोटा कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहा जाए से ही ऐड करा जाए इट गारंटीज फंडामेंटल राइट्स टू all citizens नहीं all citizens obviously नुहे sorry 72 नुहे एटा होची 42 करेक्ट मु सेट पे टिके मोर कंफ्यूजन चलतला एटा होची 42 रे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहा जाए सेथरे ऐड इंदिरा गांधी का समय एग्जैक्टली सेटा को ऐड करा जाई सोशलिस्ट एंड सेक्युलर हिसाब रे ओके नेक्स्ट होची कोन देखंतु इट गारंटीज फंडामेंटल राइट्स टू ऑल सिटीजन्स देखो ऑल सिटीजन्स नुहे जिते फंडामेंटल राइट्स अच्छी किसी आपन को सिटीजन्स को प्रोवाइड करा जीवो किसी आपन को नॉन सिटीजन्स यानी कि फॉरेनर्स को प्रोवाइड करा जीवो ऑल फंडामेंटल राइट्स आर नॉट गिवन टू द फॉरेनर्स यानी कि नॉन सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री से मन को कंप्लीटली दिया जीवो नहीं ओके सो से हिसाब रे देखिबो गूगल ले फंडामेंटल राइट्स टू ऑल सिटीजन जेहेतु एटा होची इनकरेक्ट थर्ड देखो इट वाज अमेंडेड ओनली वंस थ्रू द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट only once that is absolutely correct कारण 42nd constitutional amendment act जरिया रे जेमती कहली socialist secular एवं integrity ये थर्ड जो टर्म टी अछि ये तीनोटी जाक ऐड करा जायतिला 42nd constitutional amendment act जरिया रे तापरे आउ सेटा को अमेंड करा जाय नाही केवल थॉरिटी करा जायतिला एवं ता ऊपर डिबेट भी आपण जानिथिबे प्रीएम्बल को अमेंड करा जाय परिबो ना नाही तापरे भी गोटे डिबेट अछि ऑब्वियसली एठू क्लियरली इंडिकेट हमकु मिलुची कोन ना अमेंडमेंट करा जाय परिबो यार आंसर जदी हमें देखिबो 1 and 3 ओके नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया आर एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया आर एब्सोल्यूट देखो एब्सोल्यूट माने कौन सी रेस्ट्रिक्शंस नहीं राइट जदि आपण देखिबे इंडिया रो फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर रादर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आर देयर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस माने कौन आपण जेमती आपण देखिबे आपण काहा को गोटे गाली गुलोज कले पब्लिक रे ऑब्वियसली से अधिकार आपन को दिया जाए नहीं कि आपण जनकर सेंटिमेंट को हर्ट करूचंदी राइट तमाने तार भी सेति की फंडामेंटल राइट्स अछि एवं से आपन को अगेंस्ट जाई कि केस भी करि पारे दैट यू हैव डिफेम्ड दैट पर्सन डी मीनिंग दैट पर्सन
राइट तेणु ये हूँ जिनस रेस्ट्रिक्शन निहाती अच्छी एब्सोल्यूट नुहे से हिसाब से आप एटा को रॉन्ग बोली कहि परिबे ओके रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आर देयर सेकंड हूँ दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी जोटा आम कहे नेशनल इमरजेंसी जमती आर्टिकल 352 जदि आप जानी यूनियन या जोटा आम नेशनल इमरजेंसी बोली कहे थ्रू आउट द कंट्री या पार्ट ऑफ द कंट्री रे इमरजेंसी लागू करा जाए ड्यू टू सर्टन ग्राउंड एवं से ग्राउंड कौन ही पारे जमती मुझे कहली वॉर लाइक सिचुएशन ही पारे इंटरनल जोटा रिबेलियन ही पारे या एक्सटर्नल एग्रेशन ही पारे ओके तेणु ये हूँ आपंकर ग्राउंड जहाँ फल आपंकर इमरजेंसी लगी पारे बट इमरजेंसी समय रे जो फंडामेंटल राइट्स गुड़िक अच्छी ताको भी सस्पेंड करा जाए जेहेतु देइछे दे कैन बी सस्पेंडेड एब्सोल्युटली यस कारण आर्टिकल 19 जदि आपण देखिबे आमे सेटा को सस्पेंड करू अछु या सस्पेंड करा जाए जदि एठी लिखाई थांदा भाई ऑल सस्पेंडेड ई टाइप रो जदि से देई थांदा तबे ताकू आमे सेकंड थॉट देई थांदे कारण सबु आर्टिकल को या फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करा जाए नाही इट केवल देइछि दे कैन बी सस्पेंडेड तेणु से हिसाब रे आपण आंसर यस या स्टेटमेंट को ठीक कहि परिबे तेणु ये स्टेटमेंट ही करेक्ट अछि The right to property is a fundamental right. A right to property is a fundamental right एटा आगुरु थिला राइट कारण आपण जानि थिबा राइट टू प्रॉपर्टी जे फंडामेंटल राइट जेहेतु रखा जाइथिला तापरे आपनकर जो आसिला आपनकर लैंड रिफॉर्म एक्ट आसिला लैंड रिफॉर्म लॉ आसिला ताकू सुप्रीम कोर्ट रे चैलेंज करा गला ऑन द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एवं लेटर फेज रे यदि आपण देखिबे 44th जो आपनकर अछि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 रे आमे इटा को फंडामेंटल राइट रु हटे की आर्टिकल 300A को नहीं की जाइथिलु आर्टिकल 300A को आमे नहीं की जाइथिलु ओके तनु से हिसाब रे देखिबा को गले थर्ड होची इनकरेक्ट फर्स्ट होची इनकरेक्ट सेकंड होची एब्सोल्युटली करेक्ट तनु आंसर होची आपनकर बी 2 ओनली ओके Next, with reference to the directive principles of state policy, consider the following statements. Okay, directive principles of state policy (DPSP). देखिए first statement, they are enforceable by the courts. They are borrowed from the Irish Constitution. They aim to establish social and economic democracy. So let's examine one by one. First, Sekuji, they are enforceable by the court of law. See. What is the meaning of directive principles of state policy? Directive principles of state policy means these principles provide states a directive with respect to what? With respect to the welfare aspect of a country or a state. That means जो directive principles of state policy रे जो provisions गुड़िक अच्छी से provisions गुड़िक होची ना DPSP state को direct करे या आपण कहि परिबे निर्देश दिए विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट से जो प्रोग्राम या प्रोविजन्स गुड़िक अच्छी ताकू इम्प्लीमेंट करबा पई एवं प्रश्न एठी उठे कि एठी इ जो करा जाय कि एनफोर्सेबल बाय कोर्ट ता माने होची जदी स्टेट नकला कोन आपण ताकू कोर्ट रे चैलेंज करि परिबे कि या यू कैन ड्रैग स्टेट टू द कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस कि से एटा को इम्प्लीमेंट कला नाही क्वेश्चन जदि एटा तबे आंसर होची ऑब्वियसली नो कारण the founding fathers of the constitution they have clearly demarcated or clearly mentioned if DPSP is not or state is not able to implement DPSP कारण जेहेतु इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री इंडिया पाखरे से रिसोर्सेस नाही जेहेतु से एटा को इमिडिएटली इंप्लीमेंट करि परिबो तेनु आमे ताकू वी कैन नॉट drag the state to the court on this ground. So first statement is obviously incorrect, that is not enforceable by the court, and it is mentioned under article 37 of Indian Constitution. They are borrowed from the Irish Constitution. If you see Irish Constitution in the sense जो हमरो different आमे provisions गुडी को borrow करथिलु definitely Irish Constitution रु ही आमे बोरो करिछु कोटा DPSP को थर्ड देखो दे एम टू एस्टैब्लिश अ सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जदि आपण देखिबे
फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल राइट्स जनरली हमर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करे political democracy. If you see the DPSP, they establish economic and social democracy. They establish economic and social democracy. Okay. So what would be the answer? Answer is second is correct. Third is also correct. So answer is 2 and 3 B. Okay. Next. Consider the following statements regarding the fundamental duties. Okay. First, they were introduced by the 44th Constitutional Amendment Act. Fundamental duties को 44th Constitutional Amendment Act द्वारा establish करा जाइथिला या introduce करा जाइथिला. They are inspired by the Constitution of USSR, Union Socialist Soviet Republic, जोटा currently जोटा रशिया में कहूचे, that was USSR before 1991. They are enforceable by law. Which of the statements given above is are correct? जदि फंडामेंटल ड्यूटीज को आपण देखिबे फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन रे आपणकर नथिला यूज फर्स्ट जिंसो सेकंड जिंसो when it was added by the then prime minister Mrs. Indira Gandhi and as per the 42nd constitutional amendment act 42nd it's not 44th रे sorry 42nd रे not 44th number 1 number 2 जदि आपण कहिबे inspired by the constitution of USSR absolutely correct okay मु आपन को पई गोटा प्रश्न पचरिबी कमेंट सेक्शन रे जणैबे को कमिटी रो रिकमेंडेशन रे फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड करा जाइतला को कमिटी रो रिकमेंडेशन रे फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड करा जाइतला थर्ड देखंतु दे आर इनफोर्सेबल बाय लॉ जदि क्वेश्चन होची दे आर इनफोर्सेबल बाय लॉ त माने कोन म आपन को ऑलरेडी कहितले डीपीएसपी केस रे इनफोर्सेबल बाय लॉ माने सपोज वन पर्सन इज नॉट ओबेइंग द फंडामेंटल ड्यूटीज और नॉट able to follow the fundamental duties that means state kon taku court ku nei ki jibo ya state will file a case complain against that person in the court so answer is obviously no it is not enforceable rather it is a kind of a appeal to the every individual or citizen of this country ki apno जदि राइट्स आपण एंजॉय करूचंती तबे डेफिनेटली यू शुड डू सर्टेन ड्यूटीज दैट मीन्स इट्स ए अपील टू द कंसाइंस ऑफ द पीपल आपण गोटे मोरल ऑब्लिगेशन आपण को ऊपर इंपोज करा जाउची टू फॉलो द फंडामेंटल ड्यूटीज सो इट्स नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ सो आंसर वुड बी व्हाट आंसर वुड बी योर B2 only okay now moving to the next consider the following statements about Indian constitution okay consider the following statements about the Indian Constitution. It provides for single citizenship. Here's your first statement. It provides single citizenship. Second, it establishes presidential system of government or presidential form of government. It guarantees universal adult suffrage. So which of the statements given above is are correct? The first statement, it provides for a single citizenship. What is the meaning of that? Single citizenship means throughout the country. If you compare with the US Constitution provides dual citizenship. यानी कि आपण जानिथिबे 50 states को नै कि गोटे US गठन करा जायछि United States of America. So a person, let's say Trump. Okay, Trump citizen होउचंदी कार US रो Trump is again citizen of a particular state from where he belongs. तेणु dual citizenship आपण citizenship or citizen of America हेले dual citizenship enjoy करिवे. If you compare with the Britain provides the single citizenship. Similarly, India also provide the single citizenship. तेणु सेस हिसाब रे statement होउची आपनकर correct. Now moving to the second, it established a presidential system of government. I have already discussed with you. US provides presidential form of government, a presidential system of government, whereas India and Britain both provide parliamentary system of government or parliamentary form of government and universal adult suffrage in the sense voting. आपण जानिथिबे 18 वर्ष रु अधिका जो माने अछंती हम देश रे से मानकु वोटिंग रो एलिजिबिलिटी समाने एंड
प्रोवाइडेड सर्टन कंडीशंस कि जे जो आम आरपीए एक्ट अंडर रे जानी कि भाई क्रिमिनल केस नथिबो ये सब जिनस अछि बट ए सिंपल ह्यूमन बीइंग आउ कोनोसी जदि डिस्क्वालिफाइड नुहे तबे 18 वर्ष हेले से एलिजिबल एटा होची अडल्ट यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज समस्त वोट दे परिबे 18 वर्ष ऊर्ध्व तेणु एटा गारंटीज यस एब्सोल्युटली यस सो को आर्टिकल रे अछि आर्टिकल होची 326 तबे एटी आंसर कोन हबो कोंतु आंसर होची ए 1 and 3 हबो फर्स्ट करेक्ट थर्ड करेक्ट सो 1 and 3 ओके मूविंग टू द नेक्स्ट consider the following statements regarding the Indian constitution okay it provides for an independent judiciary what is the meaning of independent judiciary what is the meaning of independent means what I mean जदि आपण देखिबे इंडिया रो जो पॉलिटिकल सिस्टम अछि जदियो हमरो काइंड ऑफ ए थ्योरी ऑफ सेपरेशन पावर बहुत ही स्ट्रांगली फॉलो करा जाए नहीं देयर इज नो सच वाटर टाइट कंपार्टमेंट बट स्टिल आम जुडिशियरी को इंडिपेंडेंट बोली कहीं कहू ना इंडिपेंडेंट बोली कहीं कहू तर किछि फीचर्स अछि जेमती आपण देखिबे जजेस मानकर जो सैलरी अछि जजेस मानकर जो प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट जजेस मानकर रिमूवल यदि आप देखिए प्रेसिडेंट जदि चाहिए जज को हटई पारिबा नहीं प्रेसिडेंट ऑन हिज ओन डिस्क्रिएशन कैन नॉट रिमूव ए जज एंड कहीं ना इट हैज ए प्रोसीजर जमती आम प्रोसीजर क्या कहे ना इम्पीचमेंट तार गोटे प्रॉपर चैनल अच्छी यू कांट लाइक आम जमती गवर्नर को आप आज चाहिए एग्जीक्यूटिव कौन कर गोटे गवर्नर राज्यर गवर्नर को हटेब आउ गोटे गवर्नर से प्लेस रे अपॉइंट कर बट दिस कैन नॉट हैपन विद द जज सो जज से इंडिपेंडेंट जज रो सैलरी इट्स नॉट वोटेड इट्स चार्ज्ड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वोटेड एंड द चार्ज वोटेड हेले कोन होबो ना भाई कम ही पारे बेसी ही पारे आपण सरकार yes करी पारंती नो करी पारंती when we say charge that means there is no debate over the salary of the judges तो सेति पई एटा को इंडिपेंडेंट बोली कहा जाउची अपॉइंटमेंट सेमती आपण देखिबे एग्जीक्यूटिव रो इंटरफेरेंस नाही सेटा सिंपली आपण जो कॉलेजियम सिस्टम अछि से कॉलेजियम सिस्टम रे ही आपनकर तंकर अपॉइंटमेंट होउची जदियो ताको भी क्रिटिसाइज करा जाउची बट येट्स इट्स गोइंग ऑन सिंस लॉन्ग तणु ये होउची आपनकर independent judiciary बोली हमें कहू so absolutely correct the president can supreme court remove supreme court judges at his discretion ई जिनस मु आपन को कहउतली कैन नॉट remove on his own discretion ई कैन आपण रिमूव करि परिबे नाही so से हिसाब रे देखिबा गले एटा होची absolutely incorrect right and third होची the supreme court is the guardian of the constitution the supreme court is the interpreter as well as the guardian of the constitution और आपण तो कोई परिबे सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हिसाब रे द स्टेटमेंट इज करेक्ट सो आंसर इज 1 and 3 सो ए इज अगेन आंसर ओके नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन consider the following statements regarding union of the state government in India India has a dual polity consisting of the union and the state government when we say dual polity यदि आपण देखिबे 7th schedule if you see the 7th schedule of Indian constitution which mentions union list mention achi state list mention achi and the third one is what you call the concurrent list okay state list mention achi mane kono the state government draws individual power from the constitution itself state for its own power does not rely or depend on the union government जदि state निजर power पई union government ऊपर depend हेई थांदा obviously आमे सेटा को dual polity बोली कहि न थांदे जदियो concurrent रे overpowering या overlapping power अछि union रो but state तारो निजर individual power अछि काहे ना there are subjects for example land गोटे
सब्जेक्ट लैंड कहाँ अंडर रे आसुची स्टेट अंडर रे पुलिस लॉ एंड ऑर्डर कहाँ अंडर रे आसुची स्टेट अंडर रे तो स्टेट इटसेल्फ हैज इट्स ओन पावर स्टेट यूनियन ऊपर डिपेंड करूनी कि मु रन करबा पई फंक्शन करबा पई मु यूनियन ऊपर डिपेंडेंट नुहे तेनु से पे आपण कहि परिबे इंडिया is having a dual polity consisting of the union and the state government. Okay. Second statement, if you see, the constitution divides powers between the union and the states through three lists. The constitution divides powers between the union and the state, three list quota, union, state and the concurrent. The union can override the state government in all circumstances. Obviously, not all circumstances. Suppose ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି ନ୍ୟାସନାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଯଦି ଅଛି ୟୁନିୟନ ଓଭର ପାୱାର କରିବ କାରଣ ସେତେବେଳେ ଫେଡରାଲ ସିଷ୍ଟମ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ଫେଡରାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ୱିଲ୍ ୱାର୍କ ଆଜ୍ ଏ ୟୁନିଟାରୀ ସେ ସମୟରେ ଓଭର ରାଇଡ୍ ପାୱାର ଅଛି ଓଭର ପାୱାର କରିଦେଇପାରିବ बट अपार्ट फ्रॉम दैट सबु समय करा जाई परिबो नाही एटा को मन रखथिबे सो आंसर वुड बी 1 and 2 ओनली नेक्स्ट with reference to the amendment procedure of Indian constitution consider the following statements okay consider the following statements first the constitution provides for only one method of amendment only one method of amendment. Second, some amendments require ratification by at least half of the state legislature. The Indian constitution is more rigid than the US constitution. देखो यदि आपण आर्टिकल 368 को देखुचंदी आर्टिकल 368 रे कोन मेंशन अछि अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन amendment to the constitution and amendment of the constitution रे आपण देखिबे गोटे अछि सिंपल मेजॉरिटी गोटे अछि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी गोटे अछि इफेक्टिव मेजॉरिटी गोटे अछि स्पेशल मेजॉरिटी एंड स्पेशल मेजॉरिटी भी डिवाइड हिचे आपनकर जंती स्पेशल मेजॉरिटी आपण देखिबे कोन ना 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग पुणी रहिबो कोन ना 2/3 members present and again 50% of the member are present and voting पुणी आपनकर plus state half of the states will be or will ratify तो ये जो multiple provisions गुडी को अछि ना आर्टिकल 368 रे तो हमें कहि परिबा नहीं कि only one method it has multiple methods of constitutional amendment procedure so से हिसाब रे देखिबा को गले first statement is absolutely incorrect बोली आपण कहि परिबे एटा होची incorrect some amendments require ratification by at least half of the state legislature that is absolutely correct जदि आपण देखिबे some of the provisions is some of the provisions कहले कोन ना आपण देखंतु जदि जीएसटी को नै कि आपण देखंतु जीएसटी लागू करा गला जीएसटी नै कि कारण जो प्रोविजन्स गुडी को फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करूची फेडरलिज्म को अफेक्ट करूची से केस रे obviously half of the states will ratify right से हिसाब रे second is correct the Indian constitution is more rigid than the US constitution देखो इंडिया होची blend of rigidity and flexibility we have already discussed US होची kind of rigid constitution and US रो काफी स्पेशल फीचर गुड़िक अच्छी स्पेशलिटी अच्छी with respect to the constitution तो से हिसाब रे भी स्टेटमेंट होची इनकरेक्ट आंसर होची 2 only B okay next consider the following statements about the emergency provisions in the Indian constitution. There are three types of emergencies: national, state, and financial. There are three types of emergencies: national, state, and financial. 352, 356. एबे देखिबे आपण जो मणिपुर रे लागिला
and financial, that is the 360. Okay. Fundamental rights can be suspended during a national emergency. National emergency होची आपनकर 352 फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करा जाई पारिबो ऑब्वियसली स्पेसिफिकली आर्टिकल 19 जदि आपण देखिबे आमे सेतबेले सस्पेंड करि परिबा आर्टिकल 19 को. The president can impose president's rule in a state without governor's recommendation. Obviously, it's not necessary that every time governor would recommend that emergency provision or president's rule is necessary. If the central government feels in a state, provided कि law and order हो किंबा misgovernance हो किंबा इ टाइप रो जदि थिबो या कोनोसी डायरेक्शन को फॉलो कला नाही यदि स्टेट गवर्नमेंट से केस रे डेफिनेटली प्रेसिडेंट कैन इंपोज प्रेसिडेंट रूल इन ए स्टेट विदाउट द गवर्नर्स रिकमेंडेशन. Okay, so third statement is also correct. Answer is D, 1, 2, and 3. Consider the following statement about the 73rd Constitutional Amendment Act. Panchayat Raj Institution, 73rd Constitutional Amendment Act. First statement देखो. It granted constitutional status to Panchayat Raj institutions. आपण देखो Panchayat Raj institutions 1948 ରୁ start ହେଇଛି. Different states during different timeline, different period. They have tried to implement it. But ultimately 73rd Constitutional Amendment Act 1993 रे ताको constitutional status दिया गला. ता पूर्व constitutional status नथिला. It provides for a 3-tier system of local governance. 3-tier system कहीं के हमें कहूचे ना जमती ग्राम पंचायत अच्छी ब्लॉक लेवल रे अच्छी पंचायत समिति जोटा हमें कहूचे and जिला परिषद at the district level. So that is the reason it's a 3-tier system of local governance. Third, the State Election Commission is responsible for conducting panchayat elections. State Election Commission भी अपन देखिए it's a unique feature. It's an unique feature of पंचायत राज सिस्टम कि पंचायती राज सिस्टम भितरे ही तंकर गोटे सेपरेट स्टेट इलेक्शन कमिशन अच्छी जे कि पंचायत राज रो इलेक्शन को कंडक्ट कराए स्टेट इलेक्शन कमिशन. सही बड़ी भाव रे स्टेट रो फाइनेंस कमिशन भी अच्छी जे कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को डील करंती को माने फाइनेंस कमिशन पंचायत राज रो फाइनेंस पे. सो विद दैट रेस्पेक्ट एज वेल थर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट. Conducting panchayat elections. So answer is obviously D, 1, 2, and 3. Okay. With reference to the 74th Constitutional Amendment Act, consider the following statements. 74th, that is the 1994, 74th Constitutional Amendment Act 93-94 I guess, right? So it deals with urban local governance. कारण 73rd होची rural local governance, पंचायत राज and ये होची आपनकर municipality, municipal corporation एटा urban local governance. It mandates formation of municipalities in every state. Municipalities जदियो municipality रे भी municipality रे ଆପଣଙ୍କର ତିନିଟି ଲେୟର ଅଛି ଯେମିତି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜରେ ଅଛି ବଟ୍ 74th କହୁଛି ଇଟ୍ସ ଏ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରତି ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ମୁନିସିପାଲିଟିଜ୍ ରହିବା ଦରକାର. The tenure of a municipality is 5 years. This is again absolutely correct. So answer would be what? Answer would be like 1, 2, and 3. D. Next.
फर्स्ट स्टेटमेंट देखो हिस्ट्री हमें मूव करियो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पैलियोलिथिक एज इन इंडिया द पीपल ऑफ दिस पीरियड primarily depended on hunting and food gathering. Hand axe and cleavers were dominant tools used during this period. Bhimbetka caves in Madhya Pradesh contain rock paintings from the Paleolithic period. Okay, so let's see. First देखो पैलियोलिथिक एज जोटा आपनकर पैलियोलिथिक नियोलिथिक मेसोलिथिक ये होची आपनकर स्टोन एज रे खास करके हंटिंग गैदरिंग ये सब काम गुड़िक होता तेणु यहाँ हूँ स्टोन एज तेणु फर्स्ट स्टेटमेंट हूँ आब्सोल्युटली करेक्ट हंटिंग एंड गैदरिंग उपर से डिपेंड करूले दैट इज द रीजन से स्टोन को एज अ वेपन हिसाब से यूज करूले फॉर द हंटिंग पर्पस हैंड एक्स एंड क्लीवर वर डोमिनेंट टूल्स यूज्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड जदि आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़ी थे तो हैंड एक्स क्लीवर चॉपर से सब चॉपिक्स आई गेस एमती भी किसी इंस्ट्रूमेंट अच्छी जो गुड़िक यूज करा जाउथला फॉर द हंटिंग पर्पस ओके से हिसाब से बेटा होची करेक्ट भीमबेटका caves in Madhya Pradesh contain rock paintings from the Paleolithic period which is absolutely wrong भीमबेटका cave जदियो रॉक पेंटिंग गोटे जोटा आपण मध्य प्रदेश रे देखि परिबे रॉक पेंटिंग बट दैट बिलोंग्स टू मेसोलिथिक पीरियड नॉट पैलियोलिथिक पीरियड that belongs to Mesolithic period. So 1 and 2 absolutely correct. Okay, next. Which of the following statement is correct? Intertropical convergence zone is a low pressure belt which forms an important zone of contact over northern India and Pakistan. ये जो first statement अच्छी. Second देखिए intertropical convergence zone invites inflow of winds from different direction. देखो ITCZ जोटा हमें कहूँ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जोटा आपनकर 0 डिग्री इक्वेटोरियल जो बेल्ट जोटा अछि सेटा को ही खास करके हमें ITCZ बोली कहू एवं ITCZ जहाँ को हमें डोल्ड्रम बोली भी कहू जोटी की अधिका हाई प्रेशर आपन को देखा मिले जोटा 0 डिग्री जोटा हमें कहूँ नियर द इक्वेटर ये हूँ फर्स्ट जिनस सेकेंड जिनस आप देखिए से जगह आपंकर नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट विंड जेहेतु बहे तेणु से कहूँ इनवाइट्स इनफ्लो ऑफ विंड्स फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस ओके आप जानिथिबे जदि आप ट्रॉपिकल को एठी ड्रॉ करूचंती तो आपन को किछि एई भली भाव रे मिलिबो राइट एभली भाव में मिल डायरेक्शन तेणु डिफ्लेक्शन जेहेतु आपनकर करियोलिस फोर्स अच्छी तेणु सेटा आपन को देखा मिल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे सेटा आपनकर साउथ वेस्ट डायरेक्शन रे आपन को देखिबे एटा साउथ वेस्ट आई थिंक भूल कली यदि आप नॉर्दर्न डायरेक्शन रे देखिबे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे northern hemisphere trade winds move in the southwest direction from the northeast हाँ northeast रू ये हूँ साउथ वेस्ट करेक्ट ये हूँ आपनकर डायरेक्शन रहिबो एवं आपनकर सादर्न हेमिस्फीयर रे नॉर्थ वेस्टवर्ड फ्रॉम ए टाइप रो जोटा मु ड्रॉ करथिली ठीक थिला राइट ए टाइप रो आपनकर रहिबो तो यार रीजन होची डिफ्लेक्शन कौन पाई हुए जेहेतु सेठी करियोलिस फोर्स थाए नियर इक्वेटर रीजन में थाए तेणु से एठी जो कहला कि इनवाइट्स इनफ्लो ऑफ विंड्स फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन तो ITCZ रे डेफिनेटली आपन को एटा देखिबा को मिलिबो जो आपनकर ट्रॉपिकल रीजन रो आसुची बट फर्स्ट स्टेटमेंट देखो जोन इज ए लो प्रेशर बेल्ट which forms an important zone of contact over the northern India and Pakistan. Obviously नुहे northern India Pakistan रे तो absolutely नुहे इक्वेटर 0 डिग्री आपनकर अफ्रीका कंटिनेंट देखि जाई छी इंडिया ऊपर जोटा देखि जाई छी सेटा जोटा आपनकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखि जाई छी एवं सेटा एकरे लो प्रेशर भी नुहे हाई प्रेशर जोटा के डोल्ड्रम बोली कहा जाए राइट
जोटा एक्जाक्टली 0 डिग्री रे थिबो तो से हिसाब रे हमरो बी होची करेक्ट आंसर ए होची इनकरेक्ट नेक्स्ट देखिबा consider the following statements in the coastal region the land breeze blows over the sea during night okay coastal region जदि आपण देखिबे से कोन कहूची the land breeze blows over the sea during night in the coastal region during night the air over the sea is warmer than the air over the land देखो फर्स्ट जिनस होची लैंड फास्टर हीट हुए हीट अब्जॉर्ब करे रिलीज भी फास्टर करे सी आपण जदि देखिबे सी होची कोन लेट रे वार्म हबो लेट रे कूल भी हबो कारण रिलीज करिवो धीरे धीरे ये होची मानकर नेचर प्रोवाइडेड या हैविंग सेड दैट जदि आपण देखिबे आमे कोन जानि छै विंड रो मूवमेंट लो प्रेशर जोटी थिबो से जगह रे विंड ऊपर को उठिवो वैक्यूम क्रिएट हबो से जगह भरिवो कोथरे एंड दोज एरियाज विल बी फिल्ड बाय द हाई प्रेशर विंड पाखा की अंचल जोटा हाई प्रेशर थिब सेटा आसीबो तेणु जदि आपण देखिबे दिन समय रे यानी कि डे टाइम रे जेहेतु लैंड बहुत जल्दी वार्म हुए तेणु सेठी लो प्रेशर क्रिएट हुए तेणु समुद्र रु आसे कोन विंड इवनिंग रे समुद्र सी रे थिबो आपणकर कोन लो प्रेशर ये थिबो हाई प्रेशर तेणु एठू बहिबो सी ओके तेणु सेत पई देखंतु इन कोस्टल रीजन लैंड ब्रीज ब्लोज ओवर द सी ड्यूरिंग द नाइट नाइट रो कोठी किछबो लैंड रो जिवो सी को एवं डे रे सी को आसीबो लैंड को से हिसाब रे आपण देखिबे दुईटी जाक स्टेटमेंट होची आपणकर करेक्ट स्टेटमेंट सो आंसर इज आपणकर सी बोथ 1 and 2 कॉन्सेप्ट एगुडी को तेणु एटा केयरफुली देखि नेबे बट इजी कॉन्सेप्ट ओके नेक्स्ट देखिबा which of the following statements relating to tsunamis are correct as the tsunamis leave the deep water of the open sea and travel towards shallow water first the speed considerably they attain enormous height is reduced they appear as a gentle rise and fall of the sea select the correct answer using the code given below okay कौन यार आंसर हो the speed tsunami leave the deep water of the open sea and travel towards shallow water the speed considerably obviously that is absolutely correct कारण wavelength is far longer they attain enormous height is reduced so height reduce हुए आपण देखिबे जदी wave रो heights almost 10 tens of meter थाए ओके तेणु धीरे धीरे obviously तळे लैंड आड़ को जाए तार हाइट कमी कमी की चले दे अपीयर एज ए जेंटल राइज एंड फॉल ऑफ द सी ओके तो से हिसाब रे देखिबा को गले आपनकर तीनोटी जाक स्टेटमेंट को आपण करेक्ट कहि परंती सो डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट which of the following statement is true the angle of axis in relation to the plane in which the earth revolves around the sun is not constant number 1 number 2 the amount of energy given off by the sun changes with the transparency of the atmosphere select the correct answer using the code given below so kon avera answer the first statement achi the angle of axis in relation to the plane in which the earth revolves around the sun is not constant obviously it's not constant कारण आपण देखिबे जदी for the poles latitude होजे 90 degree and for equator जदी आपण देखिबे 0 degree okay तनो latitude at a point on the surface of the earth is defined as the angle clear तनो सेत पे हेटा की not constant the amount of energy given up by the sun changes with the transparency of the atmosphere ए होजे आपनकर incorrect कारण जो अमाउंट ऑफ एनर्जी सन दिए सेटा कोनोसी सेबली चेंज हुए नाही अमाउंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर से सब रेटा करेक्ट एंड सेकंड जिंस होजी जो आपनकर
एटमोस्फियर रो वार्म या कूल हवा यानी कि टेम्परेचर डिपेंड कहा ऊपर करूची इट्स नॉट डिपेंडिंग ऑन द इंसोलेशन या सन रो डायरेक्ट रे ऊपर रादर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन यानी कि अर्थ सरफेस रो जो वार्म रिफ्लेक्ट होची रेडिएशन होची ता द्वारा से कौन करूची ताको वार्म करूची एनीवे सो फर्स्ट स्टेटमेंट होची आपनकर करेक्ट ए ओनली और वन ओनली सेकंड इज इनकरेक्ट नेक्स्ट with reference to the history of India consider the following statement wheat and barley were the first crop to be grown wheat and barley were the first crop to be grown जदि आपण देखिबे wheat and barley जनरली कहा जाए जोटा कि आपनकर सुलेमान रेंज एंड किरथार हिल जोटा में कहूचे सुलेमान रेंज एंड किरथार हिल से जगह रे आपन को ये व्हीट एंड बार्ली कल्टीवेशन हवार आपन को देखिबा को मिलिबो खास करके नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया गारो हिल्स एंड द बैंक्स ऑफ रिवर कावेरी वेर सम ऑफ द एरियाज वेर एग्रीकल्चर डेवलप्ड गारो हिल्स एंड रिवर कावेरी एग्रीकल्चर जनरली आपनकर जदि आपण देखिबे डेवलप हेतिला कोठी जदि गारो हिल्स हेतिला गारो हिल्स नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्य इन द सेंट्रल रीजन जोटी की विंध्यांचल जोटा में कहूचे जोटा आपनकर गांजेटिक रो जस्ट बॉटम एरियाटा जोटा अछि प्लेन लैंड एवं गंगा जेहेतु गांजेटिक बेल्ट थिला गंगा रिवर सेटा को आपन को इरिगेशन पाई हेल्प करूथला बट रिवर कावेरी रो कोनोसी से भली हमको एविडेंस मिले नाही से हिसाब रे तो एटा को हमें नेगेटिव कहि परिबा सो आंसर इज व्हाट आंसर इज ए वन ओनली ओके नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कबीर कबीर रिगार्डिंग देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट Kabir's teaching was based on tolerance towards major religious tradition. The language of his poetry was a form of spoken Hindi widely understood by ordinary people. Okay. Kabir जदि आपण देखिबे teaching was based on tolerance toward major religious tradition. Tolerance जदियो से बड़ी नथिला कारण जो मेजर रिलीजियस ट्रेडिशन जोटा थिला ना आपण कहि परिबे जेमति हमरो भक्ति मूवमेंट थिला भक्ति मूवमेंट कोन करथला मेजर रिलीजियस ट्रेडिशन जो थिला ता अगेंस्ट आमे जाउथिले काहे कि ना समानकर काफी एक्सप्लॉइटेटिव थिला कॉमन मैन को समान एक्सेस दउ नथिले तो एग्जैक्टली कबीर भी सही काम कले कबीर वाज पार्ट ऑफ दैट भक्ति मूवमेंट ओके तेणु ऑब्वियसली बेस्ड ऑन टॉलरेंस टुवर्ड्स मेजर रिलीजियस ट्रेडिशन नथिला एटा को आपण इनकरेक्ट कहि परिबे फर्स्ट टा इनकरेक्ट सेकंड देखन द लैंग्वेज ऑफ हिज पोएट्री वाज फॉर्म ऑफ स्पोकन Hindi widely understood by ordinary people. Ordinary people को पाई ही से accessible कर रही थे, right? Accessible कर रही थे, सही थी पाई, कारण सही समय संस्कृत चले थे से समय अपन करो upper caste माने dominant थे तेणु ई जिनस थिला तेणु सही पाई कबीर spoken हिंदी यानी कि कथित हिंदी जोटा हमें कहूचे क्लिष्ट नुहे कथित हिंदी जोटा कि साधारण लोक माने बुझी पारिबे तेणु से हिसाब रे बी टू ओनली इज द करेक्ट दैट वाज द लाइक अचीवमेंट ऑफ कबीर जोटा में भक्ति मूवमेंट भी पढ़ुचे ओके कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ 1857 रिवोल्ट 1857 began at Barakpur regiment with Mangal Pandey local chieftain declared themselves as a governor of Mughal authority. Third, introduction of new rifle and its categories rose the discontentment of sepoys against Britisher. Which among them is correct? देखो तो फर्स्ट स्टेटमेंट जोटा अच्छी 1857 began at Barakpur regiment with Mangal Pandey. मंगल पांडे तो ही थिला बट स्टार्ट कोठी हितला अपन को मेरिट रे एवं जेहेतु से ताको अपोज कले तंग बारकपुर रे फांसी दिया हितला इटा एग्जीक्यूट करा जायतला बारकपुर रे एवं बारकपुर से कोन करथिले ना तंग जो ऑफिसर थिला ताको अटैक करथिले अगेंस्ट दैट अपन को न्यू राइफल जोटा थिला इनफील्ड राइफल सेकंड स्टेटमेंट इज जदि आपण कहबे लोकल चिफ्टेन डिक्लेयर्ड देमसेल्फ
as the governor Mughal authority. तेणु लोकल जो मैंने थे से निजे निजे गवर्नर तक निजक अनाउंस कले अल्टीमेटली आप देखिए मिरट रु सिपाहीज मैंने आसिक बहादुर शाह जाफर टू को मुगल एम्परर भाव में अनाउंस कले एक्सेप्ट कले ही इज द लीडर. इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू राइफल एंड कैटरीज ये भी आपनकर करेक्ट. सो आंसर होची आपनकर डी 213 ओनली. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर झांसी रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ खान बहादुर, बिहार कुंवर सिंह एंड फैजाबाद भक्त खान. कोटा करेक्ट देखिबा. फर्स्ट होची झांसी रानी लक्ष्मीबाई एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट. लखनऊ देची से खान बहादुर. लखनऊ रु आपण देखिए बिरजेस कदर थिले, खान बहादुर नथिले, बिरजेस कदर. बिहार कुंवर सिंह थिले एवं फैजाबाद रो भक्त खान से कहूची बट फैजाबाद रे अहमदुल्ला शाह जने मौलवी थिले. ओके तो से हिसाब रे 1 and 3 करेक्ट आंसर आपनकर बी होची आपनकर करेक्ट. ये मैच देखि नेबे को जगह को माने रिप्रेजेंट करथिले 1857 रिवोल्ट रे. नेक्स्ट देखो. ऑन व्हाट ग्राउंड अवध वाज अनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश. से समय डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स चलीथिला. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ग्राउंड रे समस्त को अरेस्ट करा जो यानी कि कैप्चर करा जाउथला, अनेक्स करा जाउथला. बट अवध रो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कंडीशन फुलफिल होउथला. बट स्टिल इट वाज अनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन. तबे क्वेश्चन सेठी रीच करा गला एवं ब्रिटिश को काफी क्रिटिसाइज भी मध्य करा गला. बट को ग्राउंड रे सेटा को अनेक्स करा जाइथला. जदि आपण देखिबे जमती मु डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहली सेमती सब्सिडियरी अलायंस भी थिला. 1801 ने सब्सिडियरी अलायंस इंपोज करा गला कहा ऊपर अवध ऊपर 1801. बट सब्सिडियरी अलायंस को जदिओ से मानी नथिले बट जो ग्राउंड रे तक अनेक्स करा गला सेटा थिला माल एडमिनिस्ट्रेशन और मिस गवर्नेंस बोली ब्रिटिश कहले. बट मिस गवर्नेंस इज काइंड ऑफ ए वेरी सब्जेक्टिव टर्म, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट. ओके सब्जेक्टिव टर्म. तेणु मिस गवर्नेंस अंडर हिची बोली कोनोसी जस्टिफिकेशन नाही. तेणु माल एडमिनिस्ट्रेशन मिस गवर्नेंस रे कहिदिला एवं काफी रिजेंटमेंट देखिबा को मिलिथिला ब्रिटिश अगेंस्ट. नेक्स्ट. Consider the following statement. Secretary of State was appointed as the personal representative of the British Crown. Secretary of State गोटे नुआ ऑफिस बिल्ड करागला या एस्टाब्लिश करागला 1858 रो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रे जेतबळे आपन को रिवोल्ट कंप्लीट हला तापर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 असला. 1858 अनुसार सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गोटे नुआ ऑफिस सेटअप करागला एज ए पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन. नंबर 1. Sovereignty of ruling chief of India was returned to them after 1857. देखो जो मैंने चीफ ऑफ इंडिया was returned to them after 1857. सिद्धि जी which of the following are not correct? Okay, not correct दीजिए. एक्चुअली एटा ठीक अछि. एटा होची जो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव कथा को जाउची ना एटा थिला आपनकर वाइसरॉय वाज द पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थिले आपनकर मेंबर ऑफ द कैबिनेट. ओके सो हिसाब रे एटा होची आपनकर इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट. Sovereignty of ruling chief of India was returned to them after 1857. देखो तो sovereignty तो बापू माने फेरी दिया जाई नथिला. sovereignty कौन सी सेमती कहा जाइतला कि भाई sovereignty अल्टीमेटली क्राउन ही रहिले. राइट से माने केवल निज राज्य को रूल करि परिबे बट अल्टीमेट दे आर अकाउंटेबल टुवर्ड्स द क्राउन. ये होची जिंस. तो नॉट करेक्ट जोटा अछि सेटा होची सी ऑल ऑफ द अबव. ओके. Consider the following statement. In Delhi, living spaces of Indians and the British were sharply separated. Okay. Indians and British were sharply separated. Next to 1877, Viceroy Lytton organized a darbar to acknowledge Queen Victoria as the Empress of India. 1877 रे जो ग्रांड दरबार को
ऑर्गेनाइज करा जाइथिला एवं से समय आपण जानिथिबे क्रिटिसाइज करा गला ग्रांड दरबार पई काहेकि ना से समय फेमाइन भी थिला एंड नो वन वाज एबल टू मैनेज और खास करके लिटन तक को मैनेज ही करि पारले नाही बट ही वाज बिजी इन हॉस्पिटैलिटी ऑफ क्वीन विक्टोरिया जहाँ फल काफी रिसोर्सेस ड्रेन होता 1877 दिल्ली वाज मेड कैपिटल ऑफ इंडिया आंसर कौन देखो तो এটা 1877 सु ଦେଇଛି दिल्ली वाज मेड कैपिटल ऑफ इंडिया ओके फर्स्ट देखो तो आपण दिल्ली लिविंग स्पेसेस ऑफ इंडियंस एंड ब्रिटिश वर शार्पली सेपरेटेड जदि आपण देखिबे ऑब्वियसली दिल्ली हो बॉम्बे हो और कलकत्ता हो से समय जो थिला मद्रास बॉम्बे कलकत्ता द लिविंग स्पेसेस ऑफ इंडियंस एंड ब्रिटिश वर सेपरेटली शार्पली सेपरेटेड बट दिल्ली रे नथिला ओके कोड कोड थिला बॉम्बे थिला कलकत्ता थिला मद्रास रे थिला सेपरेट से माने स्टे करथिले लिविंग स्पेस जो थिला सेपरेट थिला से हिसाब रे एटा होची इनकरेक्ट जदि एटा इनकरेक्ट अछि तबे हमें देखिबा फर्स्ट इनकरेक्ट बी एंड सी अछि 2 1 2 and 3 1877 वाइसरॉय लिटन ऑर्गेनाइज्ड दरबार ये जो 1877 जोटा देछि दिल्ली वाज मेड कैपिटल ऑफ इंडिया एटा आपन 1911 रहितला मन रखते बेटा को 1911 रहितला बट दरबार टू एक्नॉलेज क्वीन विक्टोरिया एज द एम्प्रेस ऑफ इंडिया एटा 1877 रे हितला सो सेकंड बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट द सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स लेज ग्रेटर एम्फासाइज ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू प्रोड्यूसर ग्लोबल इकोनॉमी कंज्यूमर एंड मिडलमैन आंसर होची आपनकर प्रोड्यूसर सप्लाई साइड कंज्यूमर होची डिमांड साइड प्रोड्यूसर होची सप्लाई साइड नेक्स्ट द जीडीपी provides a picture of the economy from the demand side GBA provides a picture of the economy from the supply side तो जीडीपी जोटा अछि हमें केमती एटा कैलकुलेट करूचे ना मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस तो मनी वैल्यू माने जोटा आपनकर मार्केट प्राइस अछि एंड ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेस से हिसाब रे जीडीपी होचे आपनकर कोन ना डिमांड साइड एस्पेक्ट को शो करूचे जीबीए जोटा हमें देखुचे सेटा होची ए पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी फ्रॉम द सप्लाई साइड जोटा कि हमें बेसिक प्राइस रे ही कौन करूचे कैलकुलेट करूचे बेसिक प्राइस कौन ना फैक्टर कॉस्ट प्लस हमें कौन करूचे नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करूचे तो सेटा हमर बेसिक प्राइस मिलुचे राइट फैक्टर कॉस्ट सहित जीबीए रो फैक्टर कॉस्ट हला प्लस ता सहित हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करूचे बट गोटे डिफरेंस होची फैक्टर कॉस्ट रे एनआईटी या नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जदि आपण ऐड करूछन ना आपण को एमपी भी मिलिबो बट एमपी मार्केट प्राइस मिलिबो एमपी और बीपी भीतर डिफरेंस कोन रहूची ना एठी हमें केवल ऐड कोन करूचे नेट प्रोडक्शन टैक्स एटा को मन रखते नेट प्रोडक्शन टैक्स बट जला मार्केट प्राइस हमें ऐड करूचे सेटा होची नेट प्रोडक्ट टैक्स ये होची बेसिक डिफरेंस ओके तेणु से हिसाब रे दुईटी जाक स्टेटमेंट होची आपनकर करेक्ट सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट The bad bank is involved in lending and taking deposits. It also helps commercial banks clean up their balance sheets and resolve bad loans. Bad bank कौन पई constitute करा जायतला फॉर्म करा जायतला to manage NPAs non performing assets. Involved in lending and taking deposits, it also helps commercial banks to clean up their balance sheets and resolve bad loans. देखो resolve bad loans थिला क्लीन ऑफ देयर बैलेंस शीट थिला बट जो लेंडिंग एंड टेकिंग डिपोजिट्स बोली किसी सेमती
नथिला तो से हिसाब रे एटा को इनकरेक्ट आपण कहि परिबे द takeover of bad loans by the bad bank is normally below the book value of the loan. Below the book value in the loan in the sense कौन ना obviously suppose 1000 crore रो गोटे NPA अच्छी गोटे बैंक रो obviously bad bank जे 1000 crore recover करि नबो that is next to impossible. हाँ 800 crore ही पारे 700 crore ही पारे 500 ही पारे but this is generally yeah normally below the book value of the loan so it hoji apangar correct so answer hoji b 2 only kano as it is pura exactly setik recover kariba is not possible. Okay, next, consider the following statements with reference to the special drawing rights. It is an international reserve asset created by the International Monetary Fund. Absolutely correct. कारण आपण जानिछथि RBI जेतबेला हमर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मेंटेन करूची सेतरे गोटे कंपोनेंट अछि आपनकर SDR. से SDR कोन ना SDR होची गोटे wallet of what foreign currencies and what are those foreign currencies आपनकर US डॉलर एटा यूरो गोटे रहला आपनकर जापानीज येन गोटे रहला आपनकर आउ कोन रहउची तरे पाउंड रहला पाउंड स्टर्लिंग जोटा रहला प्लस युआन यानी कि रेनमीबी जोटा हमें कहूँ चाइनीज करेंसी दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट एंड वैल्यू ऑफ SDR इज बेस्ड ओनली ऑन द US डॉलर यूरो एंड ब्रिटिश पाउंड तो ये जापानीज येन एंड रेनमीबी जेहेतु नाही सो एटा को इनकरेक्ट आपण कहि परिबे एंड द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट सो वन ओनली इज द आंसर. Consider the following statements. Fiscal deficit is the difference between total expenditure and the sum of revenue receipt and non-debt receipt. Non-debt receipt कहेंगी ना तो हमें fiscal deficit को calculate करूचे. So we calculate the total expenditure and total receipt हमें करिवा but सेठु हमें कोंडा माइनस करिवा total receipt होची कोन जोटा कि रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट. कैपिटल रिसिप्ट रे आपण दीटा रहउची गोटे होची डेप्ट आउट होची नॉन डेप्ट तो हमें कोटा इंक्लूड करिवा नॉन डेप्ट को इंक्लूड करिवा डेप्ट को हटेवा से जिनसटा एठी कहउची. प्राइमरी डेफिसिट इज द डिराइव्ड बाय डिडक्टिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फिस्कल डेफिसिट. इट्स नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर. जनरली हमें इंटरेस्ट पेमेंट जोटा हमें करूचे इंटरेस्ट पेमेंट पास्ट लोन रे इंटरेस्ट पेमेंट जोटा करूचे सेटा दे माइनस करिवा फिस्कल डेफिसिट रो हमको प्राइमरी डेफिसिट मिल जिवो तो से हिसाब रे एटा होची आपनकर तनो एठी कैपिटल एक्सपेंडिचर न रही कि एठी आपनकर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बट ओनली द इंटरेस्ट ऑन द पास्ट लोन. ओके तो से हिसाब रे फर्स्ट वन इज करेक्ट सेकंड वन इज इनकरेक्ट सो डन one only. Consider the following statements. WTO gives the status of developing and developed country to its members on the basis of gross national income per capita in current USD of the previous year. The developing countries get automatic benefit from the generalized system of preferences scheme. See, ये जो ग्रॉस नेशनल इनकम बेसिस रे जो डिवीजन ही डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज दिस इज नॉट डन बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रादर इट इज बीइंग डन बाय द वर्ल्ड बैंक बिकॉज वर्ल्ड बैंक इज डूइंग दैट जॉब लाइक के डेवलपिंग के डेवलप्ड के अंडर डेवलप्ड. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO इज मोर ऑफ कंसर्न विद द ट्रेड ओनली. से जो पर कैपिटा इनकम इस बेसिस रे से डेवलप कंट्रीज को फाइंड आउट करेंगे. The developing countries get automatic benefit from the generalized system of preference. देखो generalized system preference actually कौन हो मैं आपको एक एग्जांपल देवी जब US इंडिया को generalized system of preference गोटे status देज that means there are some sectors or in terms of products India would get access the US market freely like यानी कि without any tariff. से देखिए ट्रम्प जो लास्ट टेन्योर थिला इंडिया जिते यूएस रो जो प्रोडक्ट गुड़िक इंडिया आसूला तापर टैरिफ इम्पोज कला सो यूएस डिसाइडेड कि भाई जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस को हमें हटे देवु स्टेटस को सो दैट वट एवर प्रोडक्ट इंडिया विल एक्सपोर्ट टू यूएस देन विल इम्पोज
tariff एबे भी से tariff war चली so जदि आप कहे डेवलपिंग कंट्रीज गेट ऑटोमेटिक बेनिफिट फ्रॉम द जनरलाइज सिस्टम ऑफ रेफरेंस स्कीम तो ऑटोमेटिक तो नुहे यस बेनिफिट आपन को मिलिबो प्रोवाइडेड आपन द अदर कंट्रीज को कहते जो जी आपन को से स्टेटस देछि ताकू को भली भाबरे बेनिफिट दोछन ऑब्वियसली द ट्रेड इज नॉट काइंड ऑफ ए यूनिलैटरल kind of thing. Obviously, both win-win situation जाइकी हेले will get such benefit. So the developing countries get automatic benefit. That is not going to happen. So answer होची अपन करो D, neither one nor two. The article in the Constitution in India deals with annual financial statement. এটা होची article 112. Okay, article 112. कारण बजेट नहीं तो केवल अच्छी हमकर annual financial statement जेटा 112 रही Cess is a form of tax levied over and above the base liability of a taxpayer. Okay, Cess is a form of tax levied over and above the base tax liability of a taxpayer. तो Cess को additional amount of tax impose करा जाए on top of the tax payment. तेणु से कहुच्छे ओवर एंड अबव द बेस टैक्स लायबिलिटी ऑफ ए टैक्स पेयर से हिसाब से यहाँ हूँ आपंकर करेक्ट स्टेटमेंट सेस इज ए परमानेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट ऑब्वियसली नॉट परमानेंट सरकार को जो कलेक्ट करने को रेवेन्यू दरकार से ताको इम्पोज करे टैक्स जमती गोटे परमानेंट सोर्स सेस इज नॉट ए परमानेंट सोर्स से हिसाब से यहाँ इनकरेक्ट कहींपर यहाँ को आप करेक्ट कहींपर कारण करेक्ट से पचार PM Mitra Parks has been recently in the news. It is related to which of the following? PM Mitra is related to textile. Okay, textile. With reference to Monetary Policy Committee, consider the following statement. It is a statutory and institutionalized framework established under the RBI Act 1934. Absolutely correct. 1934 को अमेंड करके ही हमें स्टैट्यूटरी एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फ्रेमवर्क गोटे डेवलप करिछे द गवर्नर ऑफ आरबीआई इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द एमपीसी गवर्नर ऑफ आरबीआई इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द एमपीसी एब्सोल्युटली करेक्ट कारण जे भी गवर्नर हो से ऑटोमेटिकली आपनकर एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी रो चेयरपर्सन हे जो सो आंसर इज व्हाट सी बोथ 1 and 2. So that's it from my side. मैं आपन को कही रखे प्रगति बैच हमर स्टार्ट होची 5 मार्च रु तो जो माने भी चिंता करूचंदी कि मोर प्रिपरेशन को टिके इजी करेबा नेक्स्ट लेवल को नहीं कि जेबा गोटे स्ट्रक्चर्ड वे रे करेबा मटेरियल सब आपन को इजीली अवेलेबल हे जिवो ओके बेस्ट फैकल्टीज बेस्ट मेंटर्स मान को गाइडेंस आपन को दरकार तो डेफिनेटली आपन जॉइन करि परिबे सिंपल कौन करिबार अछि बाय नाउ करिके करिबार अछि म आपन को प्रोसेस कहितली नंबर एंट्री करिवे ओटीपी आसीबो ओटीपी देला परे आपन को ई पोजीशन को आसीबो 2 ऑफर्स अवेलेबल को जिवे इठी आपन कोड यूज करिवे जेएन लाइव अप्लाई करिवे अप्लाई कला परे 3000 रो डिस्काउंट मिलिबो 12000 आपन जाई कि बाय नाउ करि परिवे लर्निंग फेज समय रे यार प्राइस आफ्टर डिस्काउंट 10,000 थिला 2000 अननेसेसरी आपन को एक्स्ट्रा दबा को पड़िबो यदि 6 तारिख पर करूछंती ऑब्वियसली आपन को फुल 15,000 दबा को पड़िबो तणु जेएन लाइव कोड यूज करबा को भूलिबे नाही कारण एठी आपन को मैक्सिमम डिस्काउंट आपन को मिलिबो जेएन लाइव ओके पीडीएफ आपन चाहिए यदि आपन को टेलीग्राम रे मिलि जिवो एंड फॉर एनी गाइडेंस एनी सपोर्ट यू कैन सिंपली एक्सेस टू मी और रीच आउट टू मी थैंक यू सी यू सून वीडियोटी केमती लगिला डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जनइबे मु आपन कहि जो माने भी नुआ अच्छी प्लेटफॉर्म रे सब्सक्राइब करि नियंतु लगातार भाव में आपन को प्रिपरेशन को आहुरी इजी करबा पई हमें प्रति माने मेन्स हो प्रीलिम्स हो सब ऊपर हमें वीडियो नहीं कि आसुछु तेणु कमेंट सेक्शन में आपको जनइबे केमती वीडियो भल लगिला कि नहीं शेयर मध्य करेंगे लाइक करेंगे सब्सक्राइब मध्य करेंगे थैंक यू।